बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक पढ़ना है ना, उसमें क्लेविकल की एनाटमी पढ़नी है हमने, ठीक है। जो इसमें हमने सब टॉपिक जो इसके डिस्कस करने हैं वो है साइड डिटर्मिनेशंस, फीचर क्या है, अटैचमेंट क्या है इसकी, ओसिफिकेशन यूजुअली लॉन्ग बोन की नहीं करते हैं, लेकिन क्लेविकल की एक दफ़ा ये जिसके एमसीक्यूज़ में आ चुके हैं, इसलिए इसको भी करेंगे। और इसके अलावा क्लिनिकल एनाटमी पढ़ेंगे इसकी, कि एलएम और बीडी दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लेविकल एक लॉन्ग बोन होती है, ठीक है, सपोर्ट करती है शोल्डर को, हमारे शोल्डर को ये सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से मूवमेंट आर्म जो होता है ना वो फ्रीली कर सकता है, ठीक है। और ये हमारे जो वेट होता है ना बॉडी का, उसको लिम्स पे, स्टेर्नम का वेट जो होता है ना वो लिम्स पे ट्रांसमिट कर देती है, ठीक है। साइड डिटर्मिनेशन इसकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक लॉन्ग बोन है, एक इसका लेटरल एंड होता है, एक इसका मीडियल एंड होता है, और एक इसकी शाफ्ट होती है, ठीक है। लेटरल एंड जो होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है। लेटरल एंड जो होता है ना वो फ्लैट होता है, पहली तो बात ये है। लेटरल एंड इसका जो होता है वो शॉर्ट होता है, फ्लैट होता है, और छोटा होता है, ठीक है। फ्लैट और छोटा, और इसको ना इसको हम अक्रोमियम एंड भी कहते हैं। इसकी लॉजिक क्या है इसको बताते हैं बाद में। और जो मीडियल एंड होता है ना हमारे पास, मीडियल एंड की बात करें, मीडियल एंड जो होता है वो हमारे पास लॉन्ग होता है, और लॉन्ग होता है, क्वाड्रिलेटरल शेप का होता है, ठीक है, और बड़ा होता है, ये लार्ज होता है, सॉरी लार्ज होता है। और इसको हमने स्टर्नम एंड भी कहते हैं, क्योंकि ये स्टर्नम एंड इसलिए कहते हैं, स्टर्नम के साथ मिलकर इसे जॉइंट बनाना होता है, इसलिए स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। और अक्रोमियम एंड को अक्रोमियम एंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने अक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के साथ जाके जॉइंट बनाना होता है, इसलिए हम इसको अक्रोमियम प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप एपिकलैरिटी की बात, शाफ्ट की बात करें, ये कर्व शेप को होती है, या फिर एस शेप भी कह सकते हैं, ठीक है, एस शेप की होती है, ठीक है। एपिकलैरिटी जो खास पॉइंट है, ये स्टर्नम क्लेविकल के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक दफ़ा देख लें बस। ये सिर्फ वही एक ये मतलब लॉन्ग बोन है जो सिर्फ हॉरिजेंटली लाई करती है, ठीक है। बाकी लॉन्ग बोन ऐसे हॉरिजेंटली लाई नहीं करती, वो वर्टिकल पोजीशन में होती है मोस्टली, ठीक है। सबकुटेनियसली लाई थ्रू आउट होती है, स्किन के लेयर के अंदर ही होती है, ठीक है। इसकी ये पहली बोन होती है जिसकी ओसिफिकेशन सबसे पहले स्टार्ट होती है, ठीक है। और ये सिर्फ वो लॉन्ग बोन है जिसके जो मेम्ब्रेन के अंदर ओसिफाई करती हैं। इसके अलावा इसमें दो प्राइमरी सेंटर होते हैं, एक सेकेंडरी सेंटर होता है, ठीक है। और इसमें मिडलरी कैविटी नहीं होती, हालांकि मतलब लॉन्ग बोन जो होता है ना उसमें मिडलरी कैविटी होती है। और इसमें जो होती है ना मिडल सुप्रा क्लेविकुलर नर्व इसको पियर्ड करती है, ठीक है। शेफ्ट की बात कर देते हैं, ठीक है। शाफ्ट जो होती है ना, शेफ्ट वो दो पार्ट में डिवाइड हुई होती है। एक इसका लेटरल पार्ट होता है और एक मिडियल होता है। लेटरल पार्ट जो होता है ना वो छोटा होता है, सिर्फ 1/3 पार्ट बना रहा होता है। मिडियल जो होता है ना वो लंबा होता है, ठीक है। मिडियल 2/3 बना रहा होता है, लेटरल 1/3 पार्ट बना रहा होता है। और लेटरल एंड जो होता है ना 1/3 ऑफ द शेफ्ट वो फ्लैटेंड होता है, ठीक है। फ्लैटेंड पार्ट होता है अबव डाउनवर्ड, और इसीलिए इसके दो बॉर्डर होंगे, दो सर्फेसिस होंगी। दो बॉर्डर इसके कौन से होंगे, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर होंगे, ठीक है। इंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर होंगे, एंड सुपीरियर एंड इन्फीरियर सर्फेसिस होंगे, ठीक है। सुपीरियर एंड इन्फीरियर सर्फेस एंड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर होंगे, ठीक है। दो बॉर्डर दो सर्फेसिस हैं, ये फ्लैटेंड बोन है। जो लेटरल एंड की बात करें ना हम, सॉरी मिडियल एंड की बात करें, मिडियल एंड जो होती है ना शाफ्ट इसकी राउंडेड होती है, राउंडेड गोल, और इसकी चारों सर्फेसिस भी होती हैं। एक एंटीरियर सर्फेस होती है जो कि कन्वेक्स होती है, पोस्टीरियर सर्फेस स्मूथ होती है, और जो सुपीरियर सर्फेस होती है रफ होती है इन द मिडल एंड। जो इन्फीरियर सर्फेस होती है उसमें एक ओवल इंप्रेशन होता है, ठीक है। और इसके अलावा मिडल एंड पे ओवल इंप्रेशन होता है, ठीक है। ये किस लिए होता है ओवल इंप्रेशन, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट ने इस कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट ने यहाँ पे आकर ज्वाइन करना होता है इस ओवल इंप्रेशन में, ठीक है। और इसके अलावा हम लेटरल एंड की अब बात, लेटरल एंड मीडियल एंड को हम अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। जो लेटरल एंड होता है ना उसको क्रोमियम एंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये मैंने अभी बताया था, इसलिए कहते हैं ये क्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के साथ जाके जॉइंट बना देता है, ठीक है। फ्लैटन होता है अबव डाउनवर्ड, और बियर करता है, फेस्टेड होता है, जो आर्टिकुलेट करता है विद क्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के साथ, जिसकी वजह से क्रोमियम क्लेविकुलर जॉइंट बना। मिडियल एंड की बात करें ना तो मिडियल एंड जो होता है ना इसको स्टर्नम एंड भी कहते हैं, और ये क्वाड्रेंगल्स होता है, ठीक है। मिडियल एंड जो होता है क्वाड्रेंगल होता है, और इसको स्टर्नल एंड भी कहते हैं। स्टर्नल एंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये क्लेविकुलर नॉच होती है एक मन्यूब्रियम स्टर्नाई के ऊपर, उसके साथ मिलकर ये स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, स्टर्नम और क्लेविकल के साथ मिलकर स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बना देते हैं, ठीक है। और कार्टिलेज होता है ना एक्सटेंडेड होता है इन्फीरियर एस्पेक्ट्स फॉर आर्टिकुलेशन विद द फर्स्ट कार्टिलेज, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब इसकी अटैचमेंट की बात करें क्लेविकल की, लेटरल एंड की बात करते हैं हम सबसे पहले।
लैटरल एंड ये वाला एंड है ना, ठीक है, इसके इसकी दो सर्फेसिस से दो बॉर्डर थे। अब हम इसकी अटैचमेंट देखते हैं, ठीक है। मार्जिन जो इसका जो होता है ना, सबसे पहले एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट जो होता है ना, उसमें उसके अंदर उसमें फाइब्रस कैप्सूल होता है, जहाँ पे भी जो दो जॉइंट आपस में बन रहे होते हैं ना बोन के दरमियान, उसमें कैप्सूल होता है। इसमें भी एक कैप्सूल है, लेकिन वो किस टाइप का फाइब्रो कैप्सूलर जॉइंट होता है, ठीक है। और इसके अलावा मिडिल एंड पे आ जाए, मिडिल एंड में भी तो बॉन्ड मतलब वो आपस में जॉइंट बना रहे थे ना, सॉरी, जॉइंट बना रहे थे ना, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। उसमें भी एक कैप्सूल होगा, वो भी फाइब्रस कैप्सूल होता है, लेकिन उसमें एक आर्टिकुलेट डिस्क भी होती है जो कि पोस्टीरियर स्पेयरली लाई करती है। डिस्क के अलावा ये दो क्लेविकल है, मीडियल साइड पे दोनों क्लेविकल्स ने आपस में जॉइंट बनाना है, तो वो किस मतलब कैसे जॉइन होंगे एक दूसरे के साथ, उसमें इंट्रा क्लेविकुलर लिगामेंट्स होंगे, ठीक है। इंट्रा क्लेविकुलर लिगामेंट से ये स्पीरियरली मतलब जॉइंट बना रहे होंगे। लेटरल वन थर्ड ऑफ शेफ्ट की बात करें ना, अब ये तो एंड की बात हो गई ना, मिडिल और लेटरल की, कि उसमें कैप्सूल होंगे। अब शेफ्ट पे आ जाते हैं। इंटीरियर बॉर्डर जो होता है ना लेटरल एंड का, लेटरल एंड है ना, तो इसका इंटीरियर एंड जो होता है ना, वो डेल्टाइड मसल को ओरिजिनेट कर रहा है, उससे ओरिजिन हो रही है डेल्टाइड मसल की, ठीक है। जो पोस्टीरियर बॉर्डर होगा ना, उस पर आके इंसर्ट कर रहा है ट्रेपेजाइड मसल्स। ये देखें, ट्रेपेजाइड मसल पोस्टीरियरली इंटीरियरली ओरिजिनेट, ये इंसर्ट हो रहा है। ब्लू वाला जो होता है ना, उसमें इंसर्शन शो कर रहे होते हैं, जो रेड वाला होता है ना, वो ओरिजिन शो कर रहे होते हैं। डेल्टाइड मसल ओरिजिनेट कर रहा है और इंसर्ट हो रहा है ट्रेपेजाइड मसल्स, ट्रेपीजियस मसल यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब ये तो हो गया लेटरल एंड की बात होगी। मिडिल एंड पे, हाँ, इसमें एक कोरोनाई टुबरकल भी होता है, ये कोनाई टुबरकल होता है एक, ठीक है, इसके लेटरल एंड पे। और ट्रेपीजाइड पार्ट ऑफ क्लोरोक्लेविकुलर लिगामेंट, एक कोनाई टुबरकल है, एक ट्रेपीजाइड रिज होती है, ठीक है। और कोनाई टुबरकल जो होता है ना, उस पर अटैचमेंट होनी होती है। कोनाई टुबरकल और ट्रेपीजाइड पार्ट जो होता है, उस पर क्लोरोक्लेविकुलर लिगामेंट्स, क्लोरोक्लेविकुलर लिगामेंट जो होता है ना, उसकी अटैचमेंट होनी होती है, ठीक है। अब मिडिल वन टू थर्ड की बात करें ना, मिडिल टू थर्ड ये वाला पार्ट, इसका जो इंटीरियर पार्ट होता है ना, उसमें पैक्ट मेजर मसल जो होता है ना, पैक्ट मेजर मसल रेड में है ना, मतलब ओरिजिनेट कर रहा है यहाँ से, इंटीरियर पार्ट से पैक्ट मेजर मसल ओरिजिनेट कर रहा है मिडियल साइड से, ठीक है, और इंटीरियर सरफेस से। और जो इसकी सुपीरियर सरफेस होती है ना, वहाँ से हमारे पास स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल जो होता है ना, वो हमारे पास ओरिजिनेट कर रहा होता है। उसका कुछ पार्ट, क्लेविकुलर पार्ट उसका जो होता है ना, वो ये सुपीरियर सरफेस से ओरिजिनेट कर रहा है। और जो हमारे पास इसकी इंटीरियर सरफेस है, वहाँ से पैक्ट मेजर ने ओरिजिनेट किया है, पैक्ट मेजर ने, और सुपीरियर सरफेस से स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड ने ओरिजिनेट किया, ठीक है। उसके बाद इसमें एक ओवल इंप्रेशन भी होता है, जिसमें इंफीरियर सरफेस पे मिडियल एंड की बात हो रही है, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट वहाँ से ओरिजिनेट कर रहे होते हैं, ठीक है। एक सब क्लेवियस ग्रूव थी, ये देखें, ये वाली सब क्लेवियस ग्रूव थी, जहाँ से सब क्लेवियस मसल ओरिजिनेट कर रहा था, सब क्लेवियस मसल ओरिजिनेट कर रहा था। और इसके अलावा एक पोस्टीरियर सरफेस जो होती है ना मिडियल एंड की, वो स्टर्नोहायोइड मसल को ओरिजिनेट करती है। स्टर्नोहायोइड मसल जो होता है ना, यहाँ से पोस्टीरियरली पीछे से आ रहा है, इसलिए ये थोड़ा सा दिखाया। पोस्टीरियर सरफेस जो होती है ना, वहाँ से स्टर्नोहायोइड मसल जो होता है ना, वो ओरिजिनेट कर रहा होता है, ठीक है। अब अटैचमेंट को एक दफ़ा देख लेते हैं। ट्रेपीजाइड मसल जो होता है ना, ये लेटरल एंड से मतलब इंसर्ट कर रहा होता है इसके पोस्टीरियर सरफेस पे। लेटरल एंड जो होता है ना, इसकी इंटीरियर सरफेस जो होती है ना लेटरल एंड की, पोस्टीरियर बॉर्डर पे ट्रेपीजाइड था, और इंटीरियर बॉर्डर जो था ना, वहाँ से डेल्टाइड ओरिजिनेट कर रहा था। और जो मिडल एंड की बात करें ना, मिडल एंड की जो हमारे पास इंटीरियर सरफेस थी ना, इंटीरियर सरफेस से पैक्ट मेजर मसल ओरिजिनेट कर रहा था। और जो सुपीरियर सरफेस थी ना, वहाँ से स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड का, ये स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड ओरिजिनेट कर रहा है, ठीक है। और इसकी पोस्टीरियर सरफेस से स्टर्नोहायोइड कर रहा है, और इसमें सब क्लेवियस ग्रूव में से सब क्लेवियस इंसर्ट आके कर रहा है। और एक ग्रूव थी, ठीक है, यहाँ पे कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट्स के लिए ग्रूव थी, यहाँ पे कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट आके अटैच कर रहे हैं। ओके, अटैचमेंट भी होगी, साइड डिटर्मिनेशन भी होगी, और बाकी क्लिनिकल नेक्स्ट पार्ट।